लास्ट वीडियो के अंदर हमने HTML टैग के बारे में बात किया था। कुछ बेसिक टैग्स हमने देखी थी, फाइल को सेव करना सीखा था और उसको रन करना भी सीखा था। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं HTML टैग एट्रीब्यूट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, जानते हैं HTML टैग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। तो बात करते हैं HTML टैग एट्रीब्यूट्स के बारे में। HTML attributes are special words used within the opening tag। तो HTML टैग के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या हुआ, जो टैग के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल्स हमें प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, जो टैग के बारे में क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, हमें प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट और टैग। जो HTML टैग है उनके बारे में हमें एडिशनल डिटेल बताते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे सपोज करो कि ये एक पर्सन है। ठीक है, एक पर्सन है, तो उस पर्सन के कुछ एट्रीब्यूट्स होंगे, जैसे कि उसका नाम क्या है, उसकी एज क्या है, उसका एड्रेस क्या है ना, उसका मोबाइल नंबर क्या है, उसकी ईमेल आईडी क्या है। ये सारे क्या है, उसके एट्रीब्यूट्स है जो उसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहे किसी पर्सन के बारे में। उसी तरह से HTML जो टैग होती है ना, उसके भी क्या होते हैं, अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं, है ना, जो टैग के बारे में कुछ एडिशनल डिटेल बताते हैं वेब ब्राउज़र को। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो हमने एक बॉडी टैग यूज़ की है। बॉडी टैग हमने देखी थी लास्ट वीडियो के अंदर, जब हमने बॉडी बेसिक पेज बनाया था तो हमने वहाँ पे एक बॉडी टैग को यूज़ किया था, है ना। तो जो बॉडी टैग होती है, तो बॉडी का बाय डिफ़ॉल्ट कलर कैसा होता है, तो अगर हमने ध्यान से देखा होगा तो बॉडी का बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो है वाइट होता है। अगर हमें वाइट कलर को रेड करना हो, ग्रीन करना हो, तो कैसे करेंगे हम। पेज का कलर अगर हमने कुछ चेंज करना है तो कैसे करेंगे चेंज हम। तो उसी के लिए हमारे पास टैग एट्रीब्यूट्स आते हैं। तो हर एक टैग के अपने एक एट्रीब्यूट्स होते हैं जो उसके बारे में एडिशनल डिटेल हमारे वेब ब्राउज़र को बताते हैं, ताकि वो उसी हिसाब से उसको कॉन्फ़िगर कर सके, एडजस्ट कर सके। और जो आपके एलिमेंट्स, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं, वो एलिमेंट का बिहेवियर को डिसाइड करते हैं, कैसे वो अपीयर होगा, है ना, कैसा उसका बिहेवियर होगा, कैसा वो अपीयर होगा, क्या उसकी फंक्शनैलिटी होगी। ये अलग अलग चीज़ों के बारे में बताते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल टाइप ऑफ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो अलग अलग तरह की चीज़ों को बताते हैं। ठीक है, तो व्हाट इज़ एट्रीब्यूट्स। एट्रीब्यूट्स इज़ अ स्पेशल वर्ड्स, यूज़ इन ओपनिंग टैग, है ना। यूज़ कब किए जाते हैं, ये ओपनिंग टैग में। जब भी टैग को शुरू करेंगे तो उसी के अंदर हम लोग एट्रीब्यूट्स को लिखते हैं। एंड क्या करते हैं, ये प्रोवाइड द एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट द एलिमेंट के बारे में, टैग के बारे में एडिशनल डिटेल्स हमारे वेब ब्राउज़र को बताते हैं। फिर वेब ब्राउज़र उसी हिसाब से उस टैग को आपके सामने वेब ब्राउज़र पे रिप्रेजेंट करने का काम करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें, जो टैग्स होती है उसको लिखते कहाँ है, तो हमें पता लग चुका है वैसे तो। एट्रीब्यूट्स आर ऑलवेज प्लेस्ड विद द ओपनिंग टैग। जब भी हम इसको यूज़ करेंगे तो जो हमारी ओपनिंग टैग होगी, जब भी हम टैग को शुरू करेंगे तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे पहले हम टैग का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्पेस देते हैं ना। इसमें कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है, हमें यहाँ पे स्पेस देना होता है। जब भी टैग की ओपनिंग होगी तो कोई स्पेस नहीं होगा, पर जब टैग हमने लिख दी है उसके बाद आप स्पेस दोगे एंड देन एट्रीब्यूट का नेम लिखोगे। जो भी एट्रीब्यूट्स आपको बताए जाएंगे, जो हम लोग सीखेंगे इसके अंदर, वो एट्रीब्यूट का नाम हम लिखेंगे एंड देन उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाएंगे। इक्वल टू का साइन लगाने के बाद सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कोटेशन के अंदर आप क्या करेंगे, उसकी वैल्यू फिलअप करेंगे, जो भी वैल्यू हमें एट्रीब्यूट की रखनी है। और उसके बाद आपका कंटेंट होगा एंड देन उसके बाद हमारी टैग क्लोज कर दी जाएगी। ठीक है, या फिर ओपनिंग टैग जिसको हम बोलते हैं, कि स्टार्टिंग टैग हम करते हैं ओपनिंग टैग, फिर एट्रीब्यूट का नाम, तो आप टैग नेम समझ लो या ओपनिंग टैग समझ लो, क्योंकि हम इसको ओपनिंग टैग के अंदर ही डालते हैं। तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि सबसे पहले ओपनिंग टैग आएगी, फिर एट्रीब्यूट का नाम आएगा, फिर उसकी वैल्यू आएगी। वैल्यू और एट्रीब्यूट को अलग करने के लिए इक्वल टू है, और इक्वल टू के आगे हम सिंगल या डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, कोटेशन के अंदर जो है वो यहाँ पे वैल्यूज़ को फिलअप करेंगे एंड देन यहाँ पे कंटेंट लिखेंगे और टैग को क्लोज कर देंगे। इस तरह से जो है आपकी जो टैग एट्रीब्यूट्स है वो प्लेस किए जाते हैं टैग के अंदर।
इसके अलावा अगर उसका सिंटैक्स की बात करें तो सिंटैक्स वैसे हमने चेक कर लिया। टैग्स के एट्रीब्यूट्स होते हैं वो कहाँ पे अपेयर किए जाते हैं, अपेयर इज नेम और वैल्यू, मतलब हर एक एट्रीब्यूट्स का एक नेम होगा एंड देन उसकी एक वैल्यू होगी, है ना। मतलब जितने भी टैग के एट्रीब्यूट्स होंगे हर एक एट्रीब्यूट का एक नाम होगा, है ना। जैसे आपको भी एग्जांपल दिया कि एक पर्सन है तो पर्सन का लाइक नेम, उसका एड्रेस, तो नेम एक अलग एट्रीब्यूट हुआ, एड्रेस एक अलग एट्रीब्यूट हुआ, मोबाइल नंबर एक अलग एट्रीब्यूट हुआ। तो वैसे ही हर एक टैग के अपने अलग अलग नाम के एट्रीब्यूट होंगे और उनकी वैल्यू भी उसी हिसाब से वेरी करेगी कि किस तरह का एट्रीब्यूट हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने नेम लिखना है एट्रीब्यूट का और उसकी एक वैल्यू हमें यहाँ पे लिखनी है। और जब भी आप उस एट्रीब्यूट की वैल्यू को असाइन करोगे तो हमेशा हम इक्वल टू का साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद उसकी वैल्यू लिखेंगे। और जो वैल्यू लिखी जाएगी वो या तो सिंगल या फिर डबल कोटेशन या फिर हम बोल सकते हैं इन्वर्टेड कोमास के अंदर उसको फिलअप करके रखा जाएगा। या फिर कई बार हम इन्वर्टेड कोमास नहीं भी लगाते हैं जब न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं पे फिलअप कर रहे होते हैं। तो इसका सिंटैक्स है जो हमने अभी भी चेकआउट किया है। सबसे पहले टैग का नाम, एट्रीब्यूट का नेम एंड देन उसकी वैल्यू। नेक्स्ट वन इज़ मल्टीपल एट्रीब्यूट। हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो टैग्स होते हैं उनके मल्टीपल एट्रीब्यूट्स होते हैं, मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट हो सकते हैं किसी भी टैग के। तो मल्टीपल एट्रीब्यूट जो होते हैं एन HTML एलिमेंट कैन हैव मल्टीपल एट्रीब्यूट्स, है ना। तो जो भी एट्रीब्यूट्स हम डिफाइन करेंगे किसी भी टैग के अंदर, उसको जब भी आप यूज़ कर रहे हो, मतलब मल्टीपल एलिमेंट्स मल्टीपल एट्रीब्यूट्स को अगर हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो मल्टीपल एट्रीब्यूट्स कैसे डिफाइन करेंगे, उसका भी सिंटैक्स हमने यहाँ पे लिखा है। देखो सबसे पहले टैग का नाम लिखा जाएगा, फिर एट्रीब्यूट का नाम लिखा जाएगा एंड देन वैल्यू। जैसे कि आपको भी बताया, टैग के बाद, टैग नेम के बाद स्पेस देके पहला एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा, फर्स्ट एट्रीब्यूट यूज़ किया जाएगा स्पेस देके, उसकी वैल्यू असाइन की जाएगी। एंड देन नेक्स्ट जब भी आपको अगला एट्रीब्यूट यूज़ करना है तो आपको अगेन एक स्पेस देना है, फिर आप यहाँ पे दूसरे एट्रीब्यूट का नाम लिख सकते हैं, फिर उसकी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, फिर आपको स्पेस देना है, फिर आपको एट्रीब्यूट का नाम देना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने 2 और 3 एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है टैग की ओपनिंग में, क्योंकि हमेशा जो एट्रीब्यूट्स होते हैं वो टैग की ओपनिंग में यूज़ होते हैं। और जब टैग क्लोज करते हैं तो ऐसा नहीं है कि टैग क्लोज करने के टाइम पे वही एट्रीब्यूट फिर से लिख दे, नहीं ऐसा नहीं है। और जब आप टैग क्लोज करोगे तो मतलब आपका जो एट्रीब्यूट है वो भी उसी के साथ क्लोज हो गए। तो ऐसा नहीं होता है कि लास्ट में आपको टैग क्लोज करने के टाइम पे फिर से वही एट्रीब्यूट लिखने जो ओपनिंग में लिखे थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने टैग क्लोज कर दी तो सारा एट्रीब्यूट भी हमारे वहीं पे क्लोज हो जाएंगे अपने आप ही ऑटोमेटिकली, है ना। तो ये मल्टीपल एट्रीब्यूट्स। अच्छा, मल्टीपल एट्रीब्यूट के बाद हमारे पास यहाँ पे कुछ ऐसे एट्रीब्यूट होते हैं जो ऑप्शनली होते हैं, मतलब आपको यूज़ करने भी होते हैं या नहीं भी करने होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको हमेशा यूज़ ही करना है ना। वाइल मैनी एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल, है ना। कुछ जो बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स जो ऑप्शनल होते हैं, ऐसा नहीं है कि हमेशा ऑलवेज हमें यूज़ ही करना है। कई बार हमें ऐसे एट्रीब्यूट, ऐसे कोई टैग हम यूज़ कर रहे होते हैं इसमें बिना उस एट्रीब्यूट के, मतलब ऐसी कोई टैग यूज़ की जा रही है जिसके अंदर विदाउट एट्रीब्यूट कुछ होना ही नहीं है, तो वहाँ पे तो यूज़ करना कंपलसरी हो जाता है, वहाँ पे आपको यूज़ करना ही होता है। जैसे कि आगे जाके एक टैग हम पढ़ने वाले हैं, इज़ IMG टैग, जो कि आपके वेब पेज में इमेज ऐड करने के लिए यूज़ की जाती है। तो जब भी हम इमेज टैग को यूज़ करेंगे तो उसका एक एट्रीब्यूट आता है जो कि कंपलसरी है, दैट इज़ SRC। SRC के बिना हम सोर्स नहीं बता सकते हैं और ये नहीं बता सकते हम IMG टैग को कि कौन सी इमेज जो है पेज पे लोड करनी है। तो ये ऑप्शनल भी हो सकते हैं और कंपलसरी भी हो सकते हैं, मतलब आपको रिक्वायर्ड हो सकता है कंपलसरी कि आपको वो चीज़ें लिखनी ही लिखनी है, अगर नहीं लिखोगे तो मे बी टैग ना चले, है ना। तो ऑप्शनल भी है और कंपलसरी भी है, ये हमें समझना पड़ेगा और हमें आराम से समझ में आ जाएगा। जब हम HTML को आगे शुरू करेंगे तो हमें आराम से पता लग जाएगा कि कौन सी टैग में कौन से एट्रीब्यूट ऑप्शनल है और कौन से कंपलसरी है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास आते हैं ग्लोबल एंड एलिमेंट स्पेसिफिक एलिमेंट, ठीक है। मतलब क्योंकि हमारे पास जो टैग होती है उसके 2 तरह के एट्रीब्यूट हो सकते हैं, इज़ अ ग्लोबल और एलिमेंट स्पेसिफिक। ग्लोबल का मतलब हुआ ऐसे एट्रीब्यूट जो सभी पे चलेंगे, मतलब जितनी भी टैग्स हम लोग यूज़ करेंगे उनमें सब में चलने वाले, है ना। सम एट्रीब्यूट नोन एज अ ग्लोबल एट्रीब्यूट, है ना, कैन बी अप्लाई टू ऑलमोस्ट एनी HTML एलिमेंट, ठीक है, लगभग सभी पे अप्लाई होते हैं। जैसे कि ID है, स्टाइल है,
ये नॉर्मली हम जब CSS भी यूज़ करते हैं तो ज़्यादा इसका यूज़ किया जाता है, पर ये कैसे इज़ अ ग्लोबल, मैक्सिमम पे अप्लाई किए जा सकते हैं ये एट्रीब्यूट्स। ठीक है, तो ग्लोबल का मतलब जो लगभग सभी टैग के ऊपर अप्लाई किए जा सकेंगे। एंड सेकेंड वन इज एलिमेंट स्पेसिफिक। अब एलिमेंट स्पेसिफिक का मतलब हुआ कि वो जो एट्रीब्यूट्स है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पे ही काम करें, कि अप्लाई टू अ सर्टेन टैग्स, मतलब सभी पे काम नहीं करेंगे, वो किसी स्पेसिफिक पे ही काम करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, आगे जाके हमें एक टैग पढ़ने वाले, इसका नाम है ए टैग। ए टैग का यूज़ हम लोग यूज़ करते हैं हाइपरलिंक क्रिएट करने के लिए, है ना। तो हाइपरलिंक क्रिएट करना होगा तो उसके अंदर हमें href को यूज़ करना होगा। तो href जो है वो सिर्फ एंकर में चलेगा। ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है कि मान लो ये href ओनली ए टैग के साथ चले, दूसरे के साथ ना चले। जैसे इनपुट में हम यूज़ करते हैं टाइप, एक एट्रीब्यूट आता है, टाइप एक एट्रीब्यूट आता है जो कि इनपुट टैग के साथ चलता है, तो टाइप कहीं और हम लोग में भी ना यूज़ करें। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जो एट्रीब्यूट जिस टैग का है वो उसी में ही चलेगा, ऐसा नहीं होगा कि सभी में चलेगा। जो ग्लोबल होंगे तो ग्लोबल हमें बता दिए, यहाँ पे आईडी है, क्लास है, स्टाइल है, इज़ अ ग्लोबल, सभी के साथ चलेंगे। इसके अलावा कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो सिर्फ उसी टैग में चलेंगे जिसमें हम लोग यूज़ करना सीखेंगे, मतलब सभी में नहीं चलेंगे वो एट्रीब्यूट्स, वो सिर्फ किसी हर एक टैग के लिए अपने एक स्पेसिफिक एट्रीब्यूट होंगे, वो सिर्फ उसी में काम करेंगे, दूसरे में अगर आप उसको यूज़ भी करना चाहोगे तो वहाँ पे वो काम नहीं करेंगे। और ये सारी चीज़ें हो सकता है भी आपको कन्फ्यूज़न लग रही हो, पर जैसे हम इसका प्रैक्टिकल शुरू करेंगे तो वहाँ पे इसको हम आराम से और अच्छे से क्लियर करके समझ पाएंगे। ठीक है, बस अभी हमें ये ध्यान रखना है कि हर एक टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, ग्लोबल भी होते हैं और लोकल भी बोल सकते हो आप, जो एलिमेंट स्पेसिफिक होते हैं, टैग स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अच्छा इसके अलावा हमारे पास जो है वो बुलियन एट्रीब्यूट्स भी होते हैं। बुलियंस का मतलब होता है लाइक हमें ट्रू फॉल्स कहीं पे डिफाइन करना हो, उसके लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सम एट्रीब्यूट डू नॉट रिक्वायर अ वैल्यू एंड आर प्रेजेंट सिंपली, है ना, देयर नेम टू इंडिकेट ट्रू फॉल्स स्टेट। ठीक है, पर हमें उसमें क्या करने होते हैं, उसको ट्रू फॉल्स डिफाइन करना पड़ता है। जैसे कि हम आगे जाके एक टैग पढ़ेंगे, अभी हमने देखा था इनपुट एक टैग आती है, फॉर्म बनाने में यूज़ करते हैं। तो अगर हमने इनपुट टैग को यूज़ करना है तो इनपुट टैग अगर मान लो हमने ऑन रखना है या ऑफ रखना है, मान लो कोई ऐसा बॉक्स आपको वेब पेज पे शो करना है, वो दिखाना तो है पर उसके अंदर आप कुछ लिख ना पाओ, है ना, उसको रीड ओनली में कन्वर्ट कर देना है, उसको बंद कर देना है, डिसेबल कर देना है ताकि उसमें कोई चेंजेस ना कर सके, उसमें कोई वैल्यू पहले से ही शो करनी है, सिर्फ शो करने के लिए बॉक्स दिखाना है, उसमें वैल्यू कोई चेंज ना कर पाए, है ना। तो उस तरह की चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, बुलियन एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं। इनको भी हम आगे प्रैक्टिकली यूज़ करके देखेंगे तो हमें और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये कुछ टैग्स के एट्रीब्यूट्स थे जिसके बारे में हमने आज बात की है। आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।